जब आप स्विट्ज़रलैंड के बारे में सोचते हो, सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो है खर्चा। बहुत महँगी कंट्री है, पैसा ही पैसा लोगों के पास है और जो वहाँ पर रह रहा है वो दिन का इतना पैसा खर्चता है जो शायद से हम यहाँ पर हफ्ते में खर्चते होते हैं। बट अगर मैं आपको एक सरप्राइज़िंग चीज़ बताऊँ कि इवन दो इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बढ़िया कंट्री है और जो लोग वहाँ पर रहते हैं, सेटल डाउन होते हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है और इस कंट्री में आप पढ़ सकते हो सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए, महज़ 2 से 3 लाख रुपए आपके खर्च होने हैं साल के। और तो आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत सस्ता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ही हम इससे ज़्यादा ट्यूशन देते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। तो बात वही है प्राइवेट और पब्लिक की। पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो स्विट्जरलैंड में है उनमें आप सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए में स्टडी कर सकते हो बिकॉज गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है आपके एजुकेशन को काफी हद तक। और ये यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड वाइड जानी जाती है। आपने नाम सुना होगा यूनिवर्सिटीज का, ETH, ज्यूरिख, EPFL, ये सारी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है, टॉप यूनिवर्सिटीज है, सर्न है आपका, ये बेसिकली आपका स्विट्जरलैंड में। तो काफी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगे जो आपको एक सस्ते अमाउंट में स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करने को अलाउ कर देंगे। बट अगर इतना ही अच्छा है स्विट्जरलैंड, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और आपको इतने सस्ते में पढ़ने के लिए अलाउ कर रहे हैं, सब्सिडाइज भी कर रहे हैं, तो फिर इंडिया से स्टूडेंट्स इतने कम क्यों जा रहे हैं स्विट्जरलैंड? और उसका रीजन है लिविंग एक्सपेंसेस। स्विट्जरलैंड में एक आप मैकडॉनल्ड्स में जाकर के एक मील खाते हो ना, उसका 20-25 आपके स्विस फ्रैंक वहीं पे खत्म हो जाते हैं। मतलब आप 2 से 2,500 रुपए तो आप बेसिकली सिर्फ मैकडॉनल्ड्स जैसे एक जो मतलब सस्ता रेस्टोरेंट कहलाता है उसी में ही खर्च देते हो एक मील के ऊपर। एज यू कैन अंडरस्टैंड, प्रोपोर्शनली हर चीज महंगी है स्विट्जरलैंड में। तो आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस आने वाले हैं वो करीब 15 to 25 लाख पर एनम आएंगे। डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है, बट कितना ज्यादा आप ये सोचो बड़ा अमाउंट है। 15 लाख से लेकर के 25 लाख जो है आपने सिर्फ साल में अपने रहने, खाने, पीने, ट्रैवल पे ही खर्च दिए। यहीं पे बेसिकली वो ब्रेकिंग पॉइंट आता है जहां पर स्टूडेंट बोलता है यार छोड़ो, जैसे टूरिस्ट बोलता है ना स्विट्जरलैंड छोड़ो, आसपास की कंट्रीज जर्मनी, नेदरलैंड ये सब विजिट कर लेते हैं, ऐसे ही स्टूडेंट बोलता है कि स्विट्जरलैंड छोड़ो भाई, आसपास चले जाता हूँ, जर्मनी चले जाता हूँ। अब आपसे मैं रियलिटी की बात करता हूँ। और उससे पहले यार अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो यार क्या कर रहे हो? अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे इंस्टाग्राम पे, तो ये ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है ना मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। बिकॉज बहुत सारे एजेंट्स हैं मार्केट में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ना टियर 3 टाइड अप यूनिवर्सिटीज की तरफ भेज देंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या है उसमें। पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं स्विट्जरलैंड में, वो 500 से लेकर के 2000 स्विस फ्रैंक्स के हिसाब से लेंगी पूरे साल का ट्यूशन हो गया, क्योंकि सब्सिडाइज्ड एजुकेशन, ठीक है, चाहे आप इंडिया से क्यों ना जाओ तो भी सब्सिडाइज है। मतलब आपका 50,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए आपके लग गए बस। बट अगर आप जाते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट स्कूल में, तो वहां पर आपका 20,000 to 40,000 स्विस फ्रैंक्स का खर्चा, मतलब 20 से 40 लाख रुपए आपके साल के ट्यूशन में ही चले जाएंगे। और ये जो आपको कंसल्टेंसी जो पुश करती है ना, वो प्राइवेट में ही पुश करती है। क्यों? क्योंकि उनको तो पैसा वहीं से आएगा ना, जो सब्सिडाइज एजुकेशन है उनको उधर से पैसा कहाँ से मिलेगा। इस वजह से मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ आगे भी जाते हुए बाकी कंट्रीज के बारे में भी जो आपको बेनिफिट करने वाली है। अच्छा तो बात करते हैं यार, अगर मैंने आपको बताई है सीक्रेट है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, आप बस जाकर के अप्लाई कर लो, बात खत्म हो जाती है। दिक्कत ये है कि पहली बात तो आप अप्लाई करने जाओगे तो खुद से करोगे, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, और आप कर सकते हो बट पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना इज नॉट सिंपल। पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना बहुत कंपेरेटिव है और डेफिनेटली यू विल हैव टू हैव अ गुड प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन, आपको शायद से एडमिशन ही ना मिले। बट देन आपको लगेगा यार एडमिशन नहीं मिल रहा है, मैं किसी कंसल्टेंट के पास जाता हूँ, वो आपको प्राइवेट में भेज देंगे। वहां पर भी आपकी गलती हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ट्यूशन भी ज्यादा है, एजुकेशन का कॉस्ट तो है ही, लिविंग एक्सपेंसेस है ही, उसके बाद जॉब भी नहीं मिलती है। वो गलती हम लोग ने नहीं करनी है, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, मैं और टिप्स दूंगा, आपको पता चल जाएगा कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं सब में। बट लेट्स से कि अब हम पहले बात करते हैं सैलरीज की। रिटर्न कितना है भाई इन्वेस्टमेंट का? हमारे बहुत अच्छा रिटर्न है। सैलरी जो है कंपेरेबल है, काफी अच्छे यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से, थोड़ा बहुत कम हो सकती है, बट 60,000 to 100,000 स्विस फ्रैंक्स पर एनम आप अर्न कर सकते हैं। ये वन ऑफ दी हाईएस्ट सैलरीज है वर्ल्ड में। अगर आप कुछ कंट्रीज को छोड़ दो, यूएस और एक दो और ऐसी कंट्रीज हैं, आपकी सैलरी बहुत अच्छी है यहाँ पर, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका इतना बढ़िया हो जाता है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपने कुछ खर्चा भी नहीं किया, ठीक है, लिविंग एक्सपेंसेस आपने लिए ना, बट अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, आप बेशक जाएं, बिकॉज वंस यू गेट अ जॉब यू विल पे ऑफ दोज लिविंग एक्सपेंसेस आल्सो विद इन 1 to 2 years इजीली। और उसके ऊपर से बाकी जो उसके बाद आता है वो सारा आपका प्रॉफिट। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, ETH, ज्यूरिख, EPFL, ये सब जो अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, सर्न आपका जो हो गया, ये सब बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, दे आर ऑल इन स्विट्जरलैंड। फोकस हमेशा रिसर्च और इनोवेशन पे रहता है। तो अगर आपकी प्रोफाइल में ये सारी चीजें, रिसर्च पेपर्स आपने पब्लिश किए हैं, तो आपका एडमिशन काफी स्ट्रांग हो जाता है उस केस में। अच्छा, और साथ ही साथ में स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट मल्टीलिंगुअल प्लेसेस इन यूरोप। इंग्लिश भी चलेगी, जर्मन भी चलेगी, फ्रेंच भी चलेगी, तो एक डेफिनेटली आपको एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मिलता है। और आप किस रीजन में जा रहे हो उसको देखते हुए आपको अपनी लैंग्वेज की प्रेफरेंस को भी थोड़ा बहुत केटर करना पड़ेगा कि हाँ यार इस रीजन में बेसिकली फ्रेंच चलती है, इस रीजन में आपकी जर्मन चलती है। इसमें आपको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर किस एरिया में बेसिकली स्विट्जरलैंड के कौन सी लैंग्वेज चलेगी। डेफिनेटली आपको देखेगा जर्मन एंड फ्रेंच आर प्रोबब्ली द मोस्ट कॉमन। तो काफी बार स्टूडेंट्स जब जर्मनी के लिए एडमिशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो स्विट्जरलैंड में भी अप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सेम लैंग्वेज,
आपका चल गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, तो उसका आपको चिंता करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा स्विट्जरलैंड में। बट अभी तक तो हमने बात करी प्रोज की, अब बात करते हैं कॉन्स की। सबसे बड़ा कॉन मैंने आपको ये बता दिया कि आपका लिविंग एक्सपेंस इतना हाई है कि मतलब जस्टिफाई ही नहीं करा जा सकता एक तरीके से। 20-25 लाख रुपए अगर आप साल के खर्च रहे हैं सिर्फ टू बी एबल टू एसेंशियली सर्वाइव एंड यू नो डू द थिंग्स दैट यू लाइक, एसेंशियली ठीक है यार मैंने ट्रैवल किया, थोड़ा ठीक तरीके से ट्रैवल किया, तो ऑब्वियसली वो आपका खर्चा एड अप होते जा रहा है। उसके अलावा पार्ट टाइम वर्क आपका लिमिटेड है। काफी सारी कंट्रीज 20 आवर्स पर वीक अलाउ करती हैं, बट स्विट्जरलैंड 15 आवर्स पर वीक अलाउ करता है। बट द पे इज मच बेटर। जैसे अगर आप कंपेयर करेंगे स्पेन में इधर उधर के एरियाज में, तो पे होती है सिर्फ 8-10 यूरो पर आवर, यहाँ पर आपको 20 से 25 स्विस फ्रैंक्स पर आवर मिल जाएगा, जो कि अगेन डबल ही हो गया एक तरीके से। पे अच्छी है बट जॉब्स कंपेरेटिव है, बहुत इजीली मिलती नहीं है। और लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती है, अगर आपको जर्मन फ्रेंच में से कोई एक चीज नहीं आती, तो डेफिनेटली आप मेरे से लिखवा करके ले लो, आपका जाने का फायदा ही नहीं है स्विट्जरलैंड में दोनों को। अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री को टारगेट करें, आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। आप ऑफिस में ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो लोगों से, आसपास के बात ही नहीं कर पा रहे हो, आप कहाँ क्लाइंट्स को सर्विस करोगे, कहाँ उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कराओगे? इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि इट इज अ टफ जॉब मार्केट, बिकॉज आसपास में जर्मनी से भी लोग स्विट्जरलैंड आना चाहते हैं, फ्रांस से भी आना चाहते हैं काफी बार, और आप एक इंडियन पर्सन होते हुए अगर वहां पर जा रहे हैं, तो आपका लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर एक आपके सामने खड़ा होगा, जिसको आपको क्लियर कैसे भी करके करना पड़ेगा। साथ में आपके वर्क वीजा रूल्स भी जो हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं स्विट्जरलैंड में। फिर भी अगर आप जाना चाहते हो स्विट्जरलैंड, तो बेस्ट लोकेशंस कौन सी है उनकी बात कर लेते हैं। ज़ुरिक एक आपका फाइनेंस और टेक हब है, टॉप यूनिवर्सिटीज भी आपको यहीं पे मिल जाएंगी। लोजान, यहाँ पर आपको इनोवेशन रिसर्च अगर आपको करना है तो दिस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस। जेनेवा इज बेस्ट फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बर्न इज अगेन नाइस, बट इट्स अफोर्डेबल एज कंपेयर टू अदर्स। इतना अफोर्डेबल नहीं है कि आप कंपेयर करोगे उसको इटली से, स्पेन से, हाँ, बट इट इज स्टिल अफोर्डेबल। कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाना है, कौन सी लोकेशन के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी होती है, 2 वेबसाइट्स देता हूँ, आपको एक एक चीज दिख जाएगी। पहले तो आपने जाना है वाइमग्रैब पे, और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको दिखेगा यहाँ पर स्विट्जरलैंड का ऑप्शन, इसको सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर आपको दिखने लग जाएंगे सारी यूनिवर्सिटीज, उनकी लोकेशंस, कितने अच्छे वीजा चांसेस हैं आपके एक्सेप्टेंस के, वीजा आपका अप्रूव होगा कि नहीं होगा, एक एक चीज आपको यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएगी। कोर्सेज सर्च करने हैं, आपको इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ना है, आप सर्च करिए इंटरनेशनल बिजनेस। सर्च करने के बाद प्रोग्राम पे जाएं और सिलेक्ट करें कंट्री, और कंट्री में सिलेक्ट कर लीजिए स्विट्जरलैंड, ठीक है। जैसे ही आप ये करेंगे अब आपको दिख जाएगा कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा रहे हैं या उससे रिलेटेड कोर्सेज, और आप उनमें से सिलेक्ट कर पाएंगे। सिमिलर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स के लिए, आप सर्च कर सकते हैं, आपको एक एक स्कूल का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वीज़ा चांसेस भी मिल जाएगा, दैट इज़ दी कोर बेनिफिट ऑफ वाइमग्रैड। और अगर आपको कहीं पर डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो मेरा चैट बॉक्स आपको बॉटम पे दिखेगा स्क्रीन के, उधर ही मेरे को क्वेश्चन भेज देना, मैं आपका 1-on-1 आंसर कर दूंगा डायरेक्टली। सेकंड, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट है studyprograms.ch। इस पर आप जाएंगे, फाइंड योर स्टडी कोर्स लिखेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे अच्छा है मुझे बिजनेस का कोर्स चाहिए, मास्टर लेवल का कोर्स चाहिए, कुछ भी आप फिल्टर लगा सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर फिल्टर लगा रखे, तो ऑटोमेटिकली आपको पूरी लिस्ट निकाल करके दे देगा। उसको आप क्लिक कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रोग्राम के ऊपर जा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, और एक एक चीज़ आपको ये बेसिकली ना डिटेल जो प्रोग्राम की है, कब डेडलाइन है, कब एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पर डायरेक्टली मिल जाएंगी अगर आप सर्च करेंगे तो मान लेते हैं मुझे जानना है SBS स्विस बिजनेस स्कूल है, इसमें बेसिकली जो प्रोग्राम है वो कब इसकी डेडलाइन आती है, तो आप इसको खोल सकते हैं, आपको यहीं पे दिख जाएगा May 31 की डेडलाइन है, ट्यूशन कितना है इसका, प्राइवेट पब्लिक सब आपको समझ आ जाएगा इसको देख करके कि ट्यूशन कितना ज़्यादा है। साथ ही साथ में पूरी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और प्रोग्राम का ऑफिशियल लिंक तक आपको इस वेबसाइट पे डायरेक्टली मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इजीली प्रोग्राम्स को कंपेयर कर सकते हैं। इनटेक्स की बात करूँ तो 2 मेजर इनटेक्स हैं, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ अदर कंट्रीज। एक फॉल इनटेक सितंबर में जो कि स्टार्ट हो जाता है, और एक आपका आप लगा लीजिए जनवरी या फरवरी का इनटेक, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग इनटेक। आपने जब भी अप्लाई करना है करीब 6 महीने पहले स्टार्ट करना है एटलीस्ट, बिकॉज काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे इन एडवांस। बेस्ट कोर्सेज स्विट्जरलैंड में कौन से? कंप्यूटर साइंस, AI, डेटा साइंस, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, हॉस्पिटैलिटी, ये सब प्रोग्राम्स है जो बूमिंग है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना है, सबसे बड़ी गलती आप यहीं पे करोगे। यूनिवर्सिटी ऐसी उठा लोगे जो प्राइवेट होगी, या कंसल्टेंसी से जाकर के पूछ लोगे यार कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, वो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास भेजेंगे, जहाँ पर बेसिकली या तो आपका ट्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप एक्सेप्ट भी होगे तो, दूसरी बात एक्सेप्टेंस तो छोड़ो, वीज़ा ही नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर दैट यू डोंट मेक दिस मिस्टेक। उसके बाद एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना है, आपके SOPs, LORs, रिकमेंडेशन लेटर, सब कुछ आपका प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ रेडी होना चाहिए। आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगे, IELTS स्कोर चाहिए होगा, स्पेशली द प्रोग्राम इज टॉट इन इंग्लिश। प्रोग्राम खत्म होने के बाद ROI आपको लेना बहुत जरूरी है, तो 6 महीने का आपको जॉब सर्च वीजा मिलता है। 6 महीने आराम से बैठ करके जॉब सर्च करो, लैंग्वेज आएगी ना तो आप ढूंढ लोगे जॉब, नहीं आएगी लैंग्वेज वापस आ जाओगे। तो प्लीज मेक श्योर इन 6 महीनों में आपको लैंग्वेज पहले से आती हो, फिर जॉब सर्च ईजी है। जॉब सर्च करो एंड स्टार्ट वर्किंग इन स्विट्जरलैंड, बट आफ्टर दैट यहाँ पर आता है कौन?
कौन ये है कि परमानेंट रेजिडेंस अगर आपको चाहिए तो 10 साल लग जाते हैं स्विट्जरलैंड में वही चीज़ लेने में, जो कि नियर बाय कंट्रीज में, जर्मनी में, आपका फ्रांस में, इधर उधर देखोगे तो 3 से 5 साल में भी मिल जाती है। ये है यार आपकी पूरी पिक्चर स्विट्जरलैंड की, प्रोज कॉन्स, एक एक चीज़ मैंने बता दी। अब आपने जाना है कि नहीं ये तो आप ही डिसाइड करोगे, बट हर इंसान के लिए कोई ना कोई कंट्री जो है वो सही होती ही है, वो आपको फिगर आउट करना है। और अगर आप वही चीज़ फिगर आउट करना चाहेंगे, मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड चैट विद मी डायरेक्टली वन ऑन वन, क्योंकि फिर वहां पर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट फिट है। अगर आपको स्विट्जरलैंड या उसके एडमिशंस में हेल्प चाहिए हो, वी हैव सेंट hundreds of students to Switzerland and thousands of students all over the world, and we are more than happy to help you out. So make sure you reach out on YMRAD, and thank you so much for spending your valuable time with me today. Goodbye and take care. Until the next time.